हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान में पाठ नंबर 1 का अध्यापन करेंगे, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी कि फसल क्या होती है। सबसे पहले तो फसल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फसल क्या होती है, तो फसल का मतलब होता है फसल यानी कि एक समय में एक बड़े पैमाने पर उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। समझ में आ गया? फसल किसको बोलते हैं? एक समय में एक बड़े पैमाने पर उगाए गए पौधों को क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं, यानी कि फसल। और फसल क्या होती है, समझ में आ गया। अब आगे देखो फसल के प्रकार। ये कितनी प्रकार होती है फसल के प्रकार। ये कक्षा 8 वाले बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फसल है अपनी 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की फसल। पहली फसल रबी, दूसरी खरीफ और तीसरी तीसरी जायद। यानी कि अपन ने 3 प्रकार की फसलों के बारे में देखा नहीं। 3 प्रकार की फसलों बता दी मैंने। उसके बाद आगे अपन देखो फसल 3 प्रकार की। तो फसल क्या होती है आपको लिख लेना है। मैं आगे इसको मिटा रहा हूं ताकि मेरे को आगे और लिखने में आसानी रहे। 3 प्रकार की रबी, खरीफ और जायद। क्या? रबी, खरीफ और जायद फसलें होगी 3 प्रकार की। उसके बाद इसी पार्ट में मैंने फसलें आपको बता दी है। और कृषि पद्धतियां। क्या? कृषि पद्धतियां क्या होती है? कृषि पद्धतियां क्या है? जिसमें कृषि किस प्रकार से की जाती है। जैसे कृषि पद्धतियां में आप देखेंगे, जैसे जुताई, हकाई, ये सब अपने जो नॉर्मल चीजें अभी जो कर रहे हैं वो सारी चीजें कृषि पद्धतियों के अंदर फिर आएगी। जिसमें अपन को आधारित तौर पे फसलों के पद्धतियों के बारे में देखें तो उसमें अपन को सबसे पहले क्या करना होता है, तो मिट्टी को तैयार करना होता है। जैसे अपन कहीं निकलते हैं, कहीं जाना होता है, सबसे पहले नहाते धोते तैयार होते, उसी प्रकार से अपन को फसल बोने से बाद में फसल को तैयार करना होता है। क्या करना होता है? मतलब फसल को नहीं, मिट्टी को तैयार होना होता है। जैसे अपन को तैयार होना होता है, कहीं जाना होता है, उसी प्रकार से हम खेतों की फसलों को के लिए मिट्टी तैयार करना। क्या? मिट्टी तैयार करना। क्या कहते हैं? मिट्टी तैयार करने में क्या? उसकी जुताई, हकाई, ये सब चीजें हम करते हैं। जैसे सबसे पहले हाँकते हैं, उसके बाद खाद डालते हैं, उसके बाद क्यारी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी प्रकार से अपन को ये सब करने के बाद फिर फसल की क्या करते हैं? बुआई। मिट्टी तैयार करना मतलब हकाई करना। उसके बाद क्या होगी? बुआई। उसके बाद निराई है। निराई भी करनी पड़ेगी, लेना भी पड़ता है। उसमें उर्वरक आते हैं, उसको उर्वरकता के लिए उसके अंदर अपन खाद भी डालते हैं। उसके बाद निराई कर ली, यानी कि अनावश्यक पेड़ पौधे फसलों के साथ उग जाते हैं, उसको हटाने के लिए जो चीज अपन करते हैं उसको निराई बोलते हैं। उसके बाद क्या होती है? कटाई अपन को करनी होती है। और कटाई करने के बाद उसको निकालना होता है, जो थ्रेशिंग के माध्यम से अपन निकालते हैं। जो प्राचीन काल में थ्रेशिंग नहीं हुआ करती, तब लोग क्या करते थे कि बैलों की सहायता से निकालते थे।
जिसमें बहुत बहुत अच्छी तरह से उर्वरकता रहती थी और मतलब भोजन इस प्रकार से तैयार होता था, बहुत फसलें बहुत खतरनाक अच्छी तरह से होती थी। जिसमें अपन देखेंगे आगे देखेंगे ये इसमें एक मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई, एक और बताना भूल गया मैं, सिंचाई यानी कि पानी पिलाना, वो सब मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत ही आ गया। अब सिंचाई नया तरीक है नया। उसके बाद सिंचाई करने के लिए अपन ने सबसे पहले उसके बाद सिंचाई की अब आगे विधियां ये है कि अभी तक उत्पादन हो गया, प्रबंधन हो गया, उसके बाद क्या है लिखा हुआ है क्या सिंचाई, यानी कि खेतों में पानी पिलाना को भी सिंचाई बोलते हैं समय समय पर। तो इसको क्या बोलते हैं, एक निश्चित अंतराल में फसलों को या फिर खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। समझ में आ गया, सिंचाई कहलाता है। उसी प्रकार से सिंचाई कहलाता है, तो अपन को परिभाषा अपने समझ ली। तो अब परिभाषा समझने के बाद अपन को क्या करना होता है कि किस प्रकार से कितने प्रकार से अपन कर सकते हैं, सिंचाई कितनी प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिंचाई कितनी प्रकार से कर सकते हैं, तो देखो मुख्य तौर पे तो अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, 2 3 अनेकों प्रकार आगे भी, लेकिन जो कक्षा 8 की विषय में अपन को विज्ञान में जो मिले हैं, जो हमने आपको पढ़ने हैं वही बता देते हैं। सिंचाई करने के लिए सबसे पहले क्या, छिड़काव तंत्र, दूसरा बूंद बूंद सिंचाई, छिड़काव तंत्र बोलते हैं इसको, बूंद बूंद सिंचाई। उसके बाद बूंद बूंद छिड़काव का मतलब इसमें कंफ्यूज ना होने का, छिड़काव आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, फुहारा, क्या फुहारा, फुहारे होते हैं उसको छिड़काव तंत्र बोलते हैं। और बूंद बूंद तो अपन समझ ही सकते हैं, यानी कि नलियां ऐसे बिछे रहती है, जैसे इस प्रकार से नलियां बिछी रहती, यहाँ पेड़ पौधा है उसके जड़ों तक जाता रहता है, उसी प्रकार से बूंद बूंद सिंचाई होती रहती। तो पिछली बार कक्षा 8 में एक प्रश्न आया था, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई कितनी प्रकार से कर सकते हैं, किसे कर सकते हैं। तो उसमें सिंचाई वाला प्रश्न ये आया था, आपने कक्षा 8 तो अभी आए हो आप, तो और देखो जिसने है वो किया है। उसके बाद क्या है, अपने फसल उत्पादन कर ली, सिंचाई कर ली, उसके बाद क्या है, क्या है प्रबंध, क्या है प्रबंध है, क्या है प्रबंध। हाँ प्रबंध है, जिसमें आपको देखना है कि प्रबंध में अपन सबसे पहले क्या करेंगे। तो अपन ने क्या है कि पिछले का निकाल रखा, धान वान सब पक गया, उसके बाद में उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या पड़ता है, जैसे धान में इकट्ठा करने के लिए प्रबंधन रखना पड़ता है, नहीं तो दंदरिये खा जाएंगे, क्या दंदरिये खा जाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, नीम के पत्ते का यूज कर सकते हैं, साबुनों का यूज कर सकते हैं जिसमें उसमें रख के, और दवाइयां भी आती है जिसमें उसमें धान में रख के उनको सुरक्षित रख सकते हैं। और कक्षा 8 का पाठ नंबर 1 विज्ञान का समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, कैसे हो?
आज हम कक्षा 8 के विज्ञान में पाठ नंबर 1 का अध्यापन करेंगे, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी कि फसल क्या होती है। सबसे पहले तो फसल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फसल क्या होती है, तो फसल का मतलब होता है फसल यानी कि एक समय में एक बड़े पैमाने पर उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। समझ में आ गया? फसल किसको बोलते हैं? एक समय में एक बड़े पैमाने पर उगाए गए पौधों को क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं, यानी कि फसल। और अब फसल क्या होती है समझ में आ गया। अब आगे देखो फसल के प्रकार। ये कितनी प्रकार होती है फसल के प्रकार? ये कक्षा 8 वाले बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फसल है अपनी 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की फसल। पहली फसल रबी, दूसरी खरीफ और तीसरी तीसरी जायद। यानी कि अपन ने 3 प्रकार की फसलों के बारे में देखा नहीं, 3 प्रकार की फसलों बता दी मैंने। उसके बाद आगे आप देखो फसल 3 प्रकार की। तो फसल क्या होती है आपको लिख लेना है। मैं आगे इसको मिटा रहा हूं ताकि मेरे को आगे और लिखने में आसानी रहे। 3 प्रकार की रबी, खरीफ और जायद। क्या? रबी, खरीफ और जायद फसलें होगी 3 प्रकार की। उसके बाद इसी पार्ट में मैंने फसलें आपको बता दी है। और कृषि पद्धतियां। क्या? कृषि पद्धतियां क्या होती है? कृषि पद्धतियां क्या है? जिसमें कृषि किस प्रकार से की जाती है। जैसे कृषि पद्धतियां में आप देखेंगे जैसे जुताई, मकई, ये सब अपने जो नॉर्मल चीजें अभी जो कर रहे हैं वो सारी चीजें कृषि पद्धतियों के अंदर फिर आएगी, जिसमें अपन को आधारित तौर पे फसलों के पद्धतियों के बारे में देखें तो उसमें अपन को सबसे पहले क्या करना होता है। तो मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। जैसे अपन कहीं निकलते हैं, कहीं जाना होता है, सबसे पहले नहाते धोते तैयार होते हैं। उसी प्रकार से अपन को फसल बोने से बाद में फसल को तैयार करना होता है। क्या करना होता है? मतलब फसल को नहीं, मिट्टी को तैयार होना होता है। जैसे अपन को तैयार होना होता है, कहीं जाना होता है, उसी प्रकार से हम खेतों की फसलों को के लिए मिट्टी तैयार करना। क्या? मिट्टी तैयार करना। क्या कहते हैं? मिट्टी तैयार करने में क्या? उसकी जुताई, हकाई, ये सब चीजें हम करते हैं। जैसे सबसे पहले हाँकते हैं, उसके बाद खाद डालते हैं, उसके बाद क्यारी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी प्रकार से अपन को ये सब करने के बाद फिर फसल की क्या करते हैं? बुआई। मिट्टी तैयार करना मतलब हकाई करना। उसके बाद क्या होगी? बुआई। उसके बाद निराई है। निराई भी करनी पड़ेगी, लेंदना भी पड़ता है। उसमें उर्वरक आते हैं, उसको उर्वरकता के लिए उसके अंदर अपन खाद भी डालते हैं। उसके बाद निराई कर ली, यानी कि अनावश्यक पेड़ पौधे फसलों के साथ उग जाते हैं, उसको हटाने के लिए जो चीज अपन करते हैं उसको निराई बोलते हैं। उसके बाद क्या होती है? कटाई अपन को करनी होती है। और कटाई करने के बाद उसको निकालना होता है, जो थ्रेसिंग के माध्यम से अपन निकालते हैं। जो प्राचीन काल में थ्रेसिंग नहीं हुआ करती, तब लोग क्या करते थे कि बैलों की सहायता से निकालते थे, जिसमें
बहुत बहुत अच्छी तरह से उर्वरकता रहती थी और मतलब भोजन इस प्रकार से तैयार होता था, बहुत फसलें बहुत खतरनाक अच्छी तरह से होती थी। जिसमें अपन देखेंगे आगे देखेंगे ये इसमें एक मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुवाई, एक और बताना भूल गया मैं, सिंचाई यानी कि पानी पिलाना, वो सब मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत ही आ गया। अब सिंचाई नया तरीक है नया। उसके बाद सिंचाई करने के लिए अपन ने सबसे पहले उसके बाद जिसने अब आगे विधियां ये है कि अभी तक उत्पादन हो गया, प्रबंधन हो गया, उसके बाद क्या है लिखा हुआ है सिंचाई, क्या सिंचाई यानी कि खेतों में पानी पिलाना को भी सिंचाई बोलते हैं समय समय पर। तो इसको क्या बोलते हैं, एक निश्चित अंतराल में फसलों को या फिर खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। समझ में आ गया, सिंचाई कहलाता है। उसी प्रकार से सिंचाई कहलाता है, तो अपन को परिभाषा अपन ने समझ ली। तो अब परिभाषा समझने के बाद अपन को क्या करना होता है कि किस प्रकार से कितने प्रकार से अपन कर सकते हैं, सिंचाई कितनी प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिंचाई कितनी प्रकार से कर सकते हैं, तो देखो मुख्य तौर पे तो अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, 2 3 अनेकों प्रकार आगे भी, लेकिन जो कक्षा 8 की विषय में अपन को विज्ञान में जो मिले हैं, जो हमने आपको पढ़ने हैं वही बता देते हैं। जैसे सिंचाई करने के लिए सबसे पहले क्या, छिड़काव तंत्र, दूसरा बूंद बूंद सिंचाई, छिड़काव तंत्र बोलते हैं इसको, बूंद सिंचाई। उसके बाद बूंद छिड़काव का मतलब इसमें कंफ्यूज ना होने का, छिड़काव आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, फुहारा, क्या फुहारा, फुहारे होते हैं उसको छिड़काव तंत्र बोलते हैं। और बूंद तो अपन समझ ही सकते हैं, यानी कि नलियां ऐसे विषय रहती है, जैसे इस प्रकार से नलियां विषय रहती, यहाँ पेड़ पौधा है उसके जड़ों तक जाता रहता है, उसी प्रकार से बूंद सिंचाई होती रहती। तो पिछली बार कक्षा 8 में एक प्रश्न आया था, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई कितनी प्रकार से कर सकते हैं, किसे कर सकते हैं। तो उसमें सिंचाई वाला प्रश्न ये आया था, आपने कक्षा 8 तो अभी आए हो आप तो, और देखो जिसने है वो किया है। उसके बाद क्या है, अपने फसल उत्पादन कर ली, सिंचाई कर ली, उसके बाद क्या है, प्रबंधन, क्या है प्रबंध, क्या है प्रबंध है, क्या है प्रबंध। हाँ प्रबंध है, जिसमें आपको देखना है कि प्रबंध में अपन सबसे पहले क्या करेंगे। तो अपन ने क्या है कि पिसाई का निकाल रखा, धान सब पाक गया, उसके बाद में उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या पड़ता है, जैसे धान में इकट्ठा करने के लिए प्रबंधन रखना पड़ता है, नहीं तो दंदरिये खा जाएंगे। क्या दंदरिये खा जाएंगे, उसके लिए क्या करते हैं, नीम के पत्ते का यूज कर सकते हैं, साबुनों का यूज कर सकते हैं जिसमें उसमें रखे, और दवाइयां भी आती है जिसमें उसमें धान में रख के उनको सुरक्षित रख सकते हैं। और कक्षा 8 का पाठ नंबर 1 विज्ञान का समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।